पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि पिछला 1 साल पाकिस्तान के लिए इतना बुरा बीता है और आने वाला ये बुरा वक्त कब तक जारी रहेगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहले राजनीतिक संकट हुआ, फिर आर्थिक संकट हुआ और जैसे तैसे पाकिस्तान संभलने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे ही पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गईं और इन मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया पाकिस्तान में आई बाढ़ ने। जी हाँ, 1 महीने पहले तक पाकिस्तान की सरकार दिवालिया होने से बचने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रही थी और इसके लिए वो IMF से लोन लेने ही वाली थी ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके और IMF पैसे देने ही वाला था कि तभी बाढ़ ने दस्तक दी और इस बाढ़ ने पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। मतलब ये समझ लीजिए महंगाई और अन्य समस्याओं से जूझ रहे पाकिस्तान में अब स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है और इस वजह से महंगाई की दोहरी तिहरी या फिर जितनी कही जाए उतने % की बढ़ोतरी हुई है और इस तरह से मार पड़ रही है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, पाई पाई को मोहताज हो रहे हैं। खाने के जो बेसिक आइटम्स होते हैं वो भी इतने महंगे बिक रहे हैं कि लोग परेशान हो गए हैं। बताते चले आपको, गेहूं और आटे के दाम में 10 से 20% तक की वृद्धि हो गई है और यही नहीं, पाकिस्तान सरकार ने हालातों को देखते हुए अनाज समर्थन मूल्य को डबल कर दिया है। अगर हम कराची की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कराची शहर में आटे की कीमत 125 रुपए किलो हो गई है, यानी कि 100 रुपए से पार। और सोचिए यही आटा अब से कुछ महीनों पहले तक वही उसी रेट मिल रहा था जैसे कि अमूमन इसका रेट होता है, यानी कि 20 से 25 रुपए प्रति किलो। लेकिन सोचिए 6-7 महीने में हालात इतने बदल गए कि 100 रुपए के पार हो गई है आटे की कीमत। पाकिस्तान में हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि गेहूं या फिर आटे जैसी मूलभूत सुविधा के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इससे ये कैसे उबरेंगे, सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत सरकार आगे आएगी। हर कोई जानता है पाकिस्तान और भारत के बीच के संबंध कैसे हैं, लेकिन ये भी हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए अक्सर भारत आगे आया है और भारत उन दरियादिल देशों में शुमार होता है जो अक्सर लोगों की मदद करने के लिए हमेशा स्टैंड बाय पर खड़ा रहता है। हो सकता है अगर पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई जाए तो मोदी सरकार उनकी मदद के लिए आगे आ जाए। खैर, देखना होगा मोदी सरकार पाकिस्तान के लिए देवदूत बनेगी या नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पाकिस्तान इस वक्त हर देश की तरफ मुंह ताकते हुए खड़ा है कि कहीं से कोई तो मदद मिल जाए। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।